पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका अलार्म सेट करके सो जाती है। 4 घंटों की नींद के बाद कृतिका उठ गई। उसने थोड़ी सफाई की और पास ही के मार्केट चली गई। मार्केट से उसने मछली ली ताकि माँ के लिए फिश करी बना सके। उसने दलिया भी खरीदा। दोनों डिश पकाकर उसने जल्दी से पैक किया और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। माँ हॉस्पिटल में आते ही वो सीधा अनुराधा के पास गई, जो पहले से ही जागी हुई थी। कृति कृतिका को देखते ही अनुराधा खुश हो गई। हालांकि कल ही कृतिका ने अनुराधा को चुपके से देखा था, लेकिन अपनी माँ को जिंदा और बोलते हुए देख वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। अनुराधा अभी भी काफी बीमार दिख रही थी। उसका वजन काफी कम हो गया था, लेकिन वो जिंदा थी। कृतिका की आंखों में आंसू देख वो बोली, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कल के इंसिडेंट से कृतिका की आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी, जो अनुराधा की नजरों में से छिपी नहीं थी। अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, क्या राठौर परिवार ने फिर से तुम्हें तंग किया? नहीं नहीं, कृतिका ने दौड़कर उन्हें वापस बेड पर बिठाते हुए कहा। अनुराधा ने हॉस्पिटल का ही गाउन पहन रखा था। पूरे हॉस्पिटल से फिनाइल की स्मेल आ रही थी, लेकिन अनुराधा के बदन से कृतिका को वही प्यारी खुशबू की महक आई, जो सिर्फ उसकी माँ से ही आती थी। कृतिका ने अपने दोनों हाथों में भरकर उन्हें गले से लगाया और कहा, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। पागल लड़की, तेरी माँ तेरे सामने ही तो है। कुछ दिन पहले ही तो तुम मुझसे मिलने आई थी। लेकिन कृतिका के लिए तो 8 साल बीत चुके थे। वो 8 साल बाद आज अपनी माँ को देख पा रही थी। फिर भी अनुराधा के लिए तो बस कुछ ही दिन बीते थे। अनुराधा ने प्यार से कृतिका के बाल को संभालते हुए कहा, पक्का उन लोगों ने तुम्हें तंग नहीं किया? माँ से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जब भी कृतिका हॉस्पिटल अनुराधा से मिलने आती थी, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहती थी, जैसे उसका मूड बहुत अच्छा है। वो उससे यही कहती थी कि राठौर फैमिली उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही है। लेकिन अनुराधा जानती थी कि कृतिका इस डर से उसे कुछ भी नहीं कहती कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। आखिरकार कौन माँ यह बर्दाश्त कर सकती है कि कोई उसकी बेटी को डराए, धमकाए या तंग करे? फिर भी अगर कृतिका उसे कुछ भी नहीं बताती थी, तो ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं चलता था। लेकिन जितना ज़्यादा कृतिका अनुराधा के सामने यह नाटक करती थी कि वह बिल्कुल ठीक है, उतना ज़्यादा वह उसके लिए परेशान होती जाती थी। इस तरह दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए एक दूसरे से झूठ बोल रही थी। कृतिका ने धीरे से कहा, नहीं, अब वो चाहकर भी मुझे तंग नहीं कर सकते। मैं बस आपको मिस कर रही थी। बदमाश लड़की। अनुराधा खुश थी कि आज उसकी बच्ची उससे खुलकर बातें कर रही थी, और कृतिका तो हमेशा से ही अपनी फीलिंग्स को छुपाने में माहिर थी। काफ़ी छोटी उम्र में ही उसने कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिससे उसे काफ़ी पहले ही मैच्योर बना दिया था। जो भी हो, कृतिका उसकी बेटी थी और उससे ज़्यादा अच्छे से उसे कोई नहीं जानता था। वो अपनी माँ के काफ़ी क्लोज थी और उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी दूसरी लड़कियों की तरह बिहेव नहीं किया, जो अपनी माँ के प्यार का फ़ायदा उठाती थी। वह कभी अपनी माँ के गले तक नहीं लगती थी, बल्कि हमेशा उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेती थी। वह हमेशा अपना खुश चेहरा ही अनुराधा को दिखाती थी। फिर भी अनुराधा को मालूम था कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी बीमारी का खर्च उठाना, वीरेंद्र का स्वामिता और सोनाली के साथ मिलकर हमेशा कृतिका के साथ बुरा बर्ताव करना, यह सब उसे अकेले सहन करना पड़ रहा था। इतना सब होते हुए वह खुश कैसे रह सकती है? जिंदगी ने इतनी तकलीफें दी थी उसे कि वह अपनी उम्र से काफी पहले ही बड़ी हो गई थी। यह सब सोचते हुए अनुराधा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कृतिका के पीठ पर अपना हाथ रखा और कहा, माँ को पता होता है कि कब बेटी उससे अपना दर्द छुपाती है। तेरे साथ जो भी गलत हो रहा है,
राठौड़ फैमिली जो भी गलत तेरे साथ कर रही है तू मुझे बता सकती है। इस हाल में मैं तेरी कोई हेल्प तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, जिससे तेरे दिल का दर्द कुछ कम हो जाए। कृतिका ने अपना सर हिलाया। मैं सच में ठीक हूँ माँ, मैं बस आपको बहुत मिस कर रही थी। अनुराधा को शांत करते हुए कृतिका ने कहा, देखो मैं आपके लिए क्या बना के लाई हूँ। आपने नाश्ता तो नहीं किया ना? अभी नहीं, अनुराधा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। कृतिका ने तुरंत ही अनुराधा को पहले फिश कड़ी गिलास में पीने के लिए दी। जैसे ही अनुराधा ने कड़ी पीना शुरू किया, उतनी देर में कृतिका ने एक प्लेट में दलिया और मछली दोनों जल्दी से निकाल लिए। दोनों ही डिश की महक ने बगल वाले बेड के मरीज की भूख बढ़ा दी थी। कितनी अच्छी खुशबू है। अनुराधा ऐसे रूम में एडमिट थी जहां 2 पेशेंट के लिए बेड लगा हुआ था। उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो सिंगल रूम अफोर्ड कर पाए। इसके अलावा किसी का हर वक्त उनके रूम में रहना एक तरह से काफ़ी अच्छा था। अगर किसी वजह से कृतिका अनुराधा से जल्दी मिलने नहीं भी आ पाती थी, तो भी उसके पास कमरे में हमेशा एक शख्स मौजूद रहता था। वे दोनों ही ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कृतिका ने पूछा, अंबिका आंटी क्या आपने नाश्ता किया? हाँ मैंने तो खा लिया, अंबिका ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन स्वादिष्ट खाने की भूख उनके पेट में जग चुकी थी। पहले ही यह कहने में उसे शर्मिंदगी हो रही थी। फिर भी कृतिका ने जल्दी एक प्लेट में मछली और दलिया निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाया। प्लीज आंटी थोड़ा सा खा लीजिए, मैंने सुबह ही बनाया है। अरे नहीं तुम दोनों खाओ। अंबिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कृतिका मुस्कुराई, आंटी अच्छे बच्चे ऐसे बहाना नहीं बनाते। इतना कहते हुए कृतिका ने प्लेट अंबिका आंटी की ओर बढ़ाई। ऐसे तो कृतिका ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना बनाया था। आज वो अपनी माँ के साथ नाश्ता करना चाहती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त अंबिका आंटी के हस्बैंड, जो उन्हें नाश्ता करवाने के बाद बर्तन धोने गए थे, वापस आ गए। अंबिका आंटी को खाने की प्लेट लेते देख उन्होंने उन्हें डांट लगाई। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों वाली हरकतें जा नहीं रही तुम्हारी। जब देखो तब किसी न किसी से खाना मांगती रहती हो। अंबिका आंटी ने अपनी मुस्कान को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या करूं, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है। अनुराधा तुम कितनी किस्मत वाली हो जो इतनी प्यारी बेटी मिली है तुम्हें। हालांकि अंबिका आंटी के 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़कियां, लेकिन उनमें से कोई एक ही उनसे मिलने आया करता था। वह बारी बारी से उनसे मिलने आते थे, वह भी सिर्फ वीकेंड्स पे। और उनके लिए कुछ बनाकर लाना तो दूर की बात थी, शायद वो ज़्यादा ही बिजी रहते थे, जो अपनी माँ के पसंद की कोई चीज़ बनाने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता था। अंबिका की बात सुन अनुराधा को कृतिका पर बहुत प्यार आया और वह बोली, भगवान अगर मुझे ठीक नहीं कर सकता तो मुझे अपने पास बुला ले। कम से कम मेरी बच्ची सुकून से अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ पाएगी। मैं बस एक बोझ बन के गई हूँ अपनी बच्ची पे। कृतिका ने लगभग चीखते हुए कहा, माँ ऐसा मत कहो। आपके सिवा मेरा और कौन है जो मेरी परवाह करता है। आप टेंस ना हुआ करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अनुराधा की आंखें भर आई। उसने कृतिका के बालों को संवारा। हाँ, परिवार के नाम पर उसकी बेटी के पास एक बस अनुराधा ही तो थी, और उसके पिता का होना ना होना एक ही बात थी। शायद वह ना होते तो ही बेहतर था। अंबिका आंटी ने भी सलाह देते हुए कहा, बिल्कुल सही, कृतिका ठीक कह रही है। एक लड़की के लिए उसकी माँ का साथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ ही लड़की को गलत सही में फ़र्क बताती है। उसने दुनिया से लड़ना सिखाती है। ऐसे तो अंबिका आंटी शुरुआत से ही अनुराधा के साथ हॉस्पिटल के उसी कमरे में एडमिट थी, लेकिन उन्हें अनुराधा के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि सिर्फ कृतिका ही उनसे मिलने आया करती थी, वह भी हफ्ते में 2-3 बार। इसलिए शुरू में उन्हें लगा कि अनुराधा एक विधवा है, लेकिन कुछ वक्त के बाद
दोनों माँ बेटी की बातों को सुन उन्हें समझ आया कि अनुराधा का पति काफ़ी पहले उसे डिवोर्स दे चुका है और ना वो अनुराधा के इलाज का खर्च करता है और ना ही कृतिका को अच्छे से ट्रीट करता है। नहीं तो कृतिका के हॉस्पिटल उससे मिलने आने पर वह हर बार यह सवाल नहीं पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, वो लोग तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर कृतिका के पिता उसे अच्छे से ट्रीट करते तो उसकी माँ को यह सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरी शादी के बाद मर्द अपने पहले परिवार से नफरत करने लगता है और उन्हें परेशान भी। साथ ही अनुराधा के इतने ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी कृतिका के पिता एक बार भी अनुराधा से मिलने नहीं आए थे। वे सच में बहुत ही नीच इंसान थे। अनुराधा ने तब तक खुद को संभाल लिया था। चिंता मत करो बच्ची, तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर वो तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। हाँ, कृतिका ने सिर हिलाया। आपको जल्दी ठीक होना ही होगा। मैं आपके हाथ का बना खाना खाना चाहती हूँ, जो आप रोज़ मेरे लिए नाश्ते में बनाया करती थी। मैं आपके हाथ की बनी फिश करी, फ्राइड राइस और मिर्च की वो तीखी चटनी बहुत मिस करती हूँ माँ। इस कहानी को आगे सुनने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। धन्यवाद।